फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलन वायबिलिटी। चलिए समझते हैं कि आखिर पॉलन वायबिलिटी होता क्या है। तो आप लोगों को एक चीज पता है कि क्या होता है। एंथर है स्टिग्मा में, एंथर है स्टिग्मा के ऊपर। ये एंथर क्या होता है, वस्ट होता है। और जब एंथर वस्ट होता है तो वस्ट होने के बाद वहां से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, एंथर से क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स बच्चों कहाँ जाते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू किसके ऊपर जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू। अब ध्यान से समझिएगा, पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर तो पहुंच गए, बट अभी जरूरी और भी क्या है, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो पॉलन ग्रेन्स है ना वो जर्मिनेट करना चाहिए। बच्चों, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ाया हुआ है, तो आपको पता है ना, पॉलन ग्रेन में एक इंटाइन होती है, एक एक्साइन होती है ना, और एक्साइन पर क्या होते हैं, कुछ जर्म पोर होते हैं, बताया हुआ है मेरा। तो जहां पर एक्साइन में जर्म पोर होता है बच्चों, एक्साइन में जहां पर जर्मपोर प्रेजेंट होता है, वहां से इंटाइन ग्रो करती है, और ग्रो करके क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब बनाती है। क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब। और इंटाइन के पॉलन ट्यूब बना करके ग्रो करने को ही क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन बोलते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद अगर जर्मिनेट कर जाता है, स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद अगर पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बना लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इस नेचर को हम पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी बोलते हैं। तो इट इज द डेफिनेशन क्या है, इट इज द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। मतलब ये वो ड्यूरेशन है या एक पीरियड है जब तक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचकर जर्मिनेट कर सकता है। बच्चों, जैसे हम एक चीज समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आपने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ रखा है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें, जैसे ओव्यूलेशन होता है फीमेल में, क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो बच्चों, ओव्यूलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ओव्यूलेशन के प्रोसेस में ओवम रिलीज होता है, बट ओवम की वायबिलिटी कितनी है, ओवम की वायबिलिटी केवल 24 आवर्स है। मतलब 24 घंटे के अंदर अगर ओवम ओवरी से ओवम रिलीज हुआ ओव्यूलेशन के प्रोसेस में, और 24 आवर के अंदर अगर उसके अंदर स्पर्म एंट्री कर जाता है, तो ये फर्टिलाइज कर जाएगा, तो ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर उसके बाद स्पर्म आता है तो ओवम का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि केवल 24 आवर तक फर्टिलाइज होने की कंडीशन किसकी है, इस ओवम की। तो इसे भी एक तरीके से हम ओवम की वायबिलिटी मान सकते हैं। उसी तरीके से पॉलन की वायबिलिटी है कि पॉलन ग्रेन कब तक स्टिग्मा पर पहुंचकर जर्मिनेट कर सकता है, तो उसे हम पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी बोलते हैं। जैसे अगर किसी पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी 30 मिनट्स है, चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे दो एग्जाम्पल हैं, एक तो है राइस और एक है बच्चों वीट। राइस और वीट जो इनके जो फ्लावर हैं वो बड कंडीशन में ही मिलते हैं, और इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज होने के बाद, मतलब एंथर से रिलीज होके केवल 30 मिनट के अंदर अगर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो जर्मिनेट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो इनकी वायबिलिटी क्या है, केवल 30 मिनट्स है। यानी कि अगर रिलीज होने के बाद, एंथर से रिलीज होने के बाद जो पॉलन ग्रेन्स हैं, एंथर से रिलीज होने के बाद पॉलन ग्रेन्स अगर 30 मिनट के बाद स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, या सपोज हमने मान लिया 1 आवर के बाद स्टिग्मा पर पहुंचेंगे ना, तो ये पॉलन ट्यूब नहीं बनाएंगे और आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है ना। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राइस और वीट की जो पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी है वो केवल 30 मिनट्स होती है। अदर की अगर हम बात करें, कुछ फैमिलीज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कुछ फैमिलीज हैं जैसे रोजेसी, जैसे लेग्यूमिनोसी, जैसे सोलेनेसी, इनकी जो वायबिलिटी है वो काफी लॉन्ग टाइम तक है। कई बार इनके पॉलन ग्रेन्स में पॉलिनेट करने की पावर, यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचकर जर्मिनेट करने की पावर जो है वो लगभग कई मंथ्स तक की दिखाई देती है। समझ गया ना। तो कई मंथ्स तक भी इनमें फर्टिलाइज करने की पावर होती है। एक चीज और होती है, अगर पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी को कई बार मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाता है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनको स्टोर किया जाता है। कहां पर स्टोर किया जाता है, पॉलन बैंक्स में स्टोर किया जाता है। पॉलन बैंक्स में स्टोर किया जाता है। यहाँ पर पॉलन बैंक्स में पॉलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए इन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। और इन पॉलन ग्रेन्स का यूज हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में करते हैं। कहां करते हैं, जिनको हम फ्रीज करके स्टोर करके रखते हैं, इन पॉलन ग्रेन्स का यूज हम किस में करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। थैंक यू।